गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। कल हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। आज हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस से के परिणाम स्वरूप दो संस्थाएं बनी जिसे हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से ये संस्था वर्तमान वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम किसको कहा जाता है और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्यों इतना महत्वपूर्ण है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और वैश्विक व्यवस्था के लिए। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या था और ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और ये समाप्ति की कगार पर थी। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्ति हुई थी, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस 1944 में आयोजन किया गया था। यूएसए के न्यू हेमिस्फीयर में इसका आयोजन हुआ था और जो स्थान था उस स्थान का नाम था ब्रेटन वुड्स। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पड़ा, जो कि यूएसए के न्यू हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वार 2 के जो समय में जो 44 एलाइड कंट्रीज़ थे वो सारे कंट्री भाग लिए थे। और साथ ही साथ अगर हम इसके आयोजन के कारण को समझें तो जो महत्वपूर्ण कारण था उनमें जो सर्वप्रथम जो था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और उस समय की जो वैश्विक व्यवस्था थी, खास करके दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुकी थी और यूरोप जो है पूर्णतः जो है बर्बादी के कगार पे था, क्योंकि वहाँ पे मुद्राएं गिर चुकी थी, अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी थी और देशों के ऊपर में कर्ज बढ़ता गया था और बैंकिंग व्यवस्था भी लगभग खत्म सी हो गई थी। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के आयोजन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि इन अर्थव्यवस्थाओं को सही करना और विकास के रास्ते पे ले जाना। तो उपरोक्त समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना आवश्यक था, जिसके तहत अगर देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स का निर्माण करना बहुत ज़रूरी था कि वैश्विक फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगर चलाया जाए तो अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलेगा। साथ ही साथ नई इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता थी। न्यू इंस्टीट्यूशंस के तहत नई संस्थाएं बनाने जाने की आवश्यकता थी, जिसके तहत कि फाइनेंशियल रूल को रेगुलेट किया जाए और मुद्रा और व्यापार की स्थिरता को जो है बनाया जाए। इन तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर हम देखें तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम के स्वरूप दो महत्वपूर्ण संस्था का उदय होता है, जिसे हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के नाम से हम जानते हैं। आइए हम देखते हैं दोनों की विशेषता को समझते हैं। तो आईएमएफ जो है इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना, देशों को संकट में लोन प्रदान करना और एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करना जो है आईएमएफ का महत्वपूर्ण काम है। आज भी दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी जैसे काम का संचालन जो है आईएमएफ के द्वारा जो है वैश्विक स्तर पे किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य के बारे में समझें तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य विकास के लिए लोन प्रदान करना था, खास करके जो उस समय में जो जर्जर अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनको भी, और बाद के वर्षों में वर्तमान समय में जो गरीब एवं विकासशील देश हैं उनको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो है लोन प्राप्त होता है, जिसे वो देश विकास के कार्यों में लगाते हैं। युद्ध से बर्बाद देशों का पुनर्निर्माण करना वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कार्य था और प्राथमिक कार्य था उस समय में। गरीबी कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना जिससे कि विकास का नींव तैयार हो, इन चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक का लोन देना, समर्थन देना महत्वपूर्ण कार्य था। वर्तमान में ये दुनिया का डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है।
और हम वर्ल्ड बैंक के और IMF के ऊपर में, दोनों के ऊपर में अलग अलग वीडियो लेकर के भी आएंगे, जिसमें कि हम वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर में पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे, इनके फंक्शनिंग के बारे में, इनके फंडिंग के बारे में और किन चीज़ों को लेकर के ये कार्य करते हैं। तो कृपया आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं, चैनल नई है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि जो ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, कि वर्तमान समय में भी वैश्विक स्तर पे इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है और जो ब्रिटेन वुड प्रणाली है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन में। तो इस सम्मेलन में एक पूरा जो है मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया था और इसकी 3 मुख्य बातें थी, जिसमें कि जो सबसे पहली बात थी वो फिक्स एक्सचेंज रेट। सभी देशों की मुद्रा जो है डॉलर से जोड़ी गई जो कि US डॉलर थी, और देश अपनी मुद्रा को US डॉलर के अनुसार जो है फिक्स करेगा, ये जो है तय किया गया था इस सम्मेलन में। साथ ही साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि डॉलर को गोल्ड से फिक्स किया गया और $1 बराबर 0.888 ग्राम सोना। इससे डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन करके उभरी। ये महत्व जो है ब्रिटेन वुड सिस्टम का है, और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो डॉलर है वो एक वैश्विक मुद्रा के रूप में जो है स्थापित हो चुका है। IMF उपरोक्त प्रणाली को मॉनिटर करेगा। किसी देश में मुद्रा संकट आएगा तो IMF के द्वारा उसे मुद्रा संकट जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जो गुजर रही होती है उन्हें उबारने के लिए IMF के द्वारा जो है मदद प्रदान किया जाता है। IMF उन्हें सहयोग करती है और उन देशों के आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद पहुंचाया जाता है IMF के द्वारा। तो ये ब्रिटेन वुड सिस्टम की जो महत्वपूर्ण 3 मुख्य बात है जो वहाँ पे तय किया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो फिक्स एक्सचेंज रेट और जो डॉलर को और गोल्ड को जो फिक्स करने की बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही बाद के वर्षों में जा कर के जो US डॉलर है इसके प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्तमान समय में भी वैश्विक व्यापार में अधिकतर जो व्यापार होते हैं वो US डॉलर के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कि वाई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में किया गया USA में, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है इतने वर्षों बाद भी। तो इसके नियमों से दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है बदली, क्योंकि अगर हम देखें जो निर्णय उस समय में लिया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय था वो खास करके सभी विश्व के देशों के लिए और यूरोपीय देशों के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी अच्छी हालात में नहीं थे और आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, बैंकरप्सी का टाइम था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया, इन दोनों संस्था ने देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस वजह से ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की जो महत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें महत्व के बारे में तो पहली बार वैश्विक वित्तीय संस्था का निर्माण किया गया। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे महत्वपूर्ण संस्थान जो कि वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में विख्यात है, इसका भी निर्माण जो है इसी कॉन्फ्रेंस के तहत जो है किया गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है आसान हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मॉनिटर करने के लिए ये संस्थाएं कार्य करना स्टार्ट की, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिला। क्योंकि बाद के वर्षों में ऐसा देखा गया कि नीतिगत बदलाव जो है बहुत सारे देशों को करना पड़ा इन संस्थान से अपने आप को मदद लेने के लिए। भारत की ये अगर हम बात करें तो भारत में भी जो 90s के दशक में जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें जो की गई, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3 चीज़ें जो है किया गया। तो उस समय भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी और भारत भी वहाँ पे IMF के पास में जो है सोना गिरवी रख कर के लोन लिया था और शर्त के आधार पे लोन मिला था इंडिया को कि आप अपने देश में नीतिगत बदलाव करेंगे अपने अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार से बहुत देशों
में इस प्रकार की चीज़ें हुई कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए उन्हें नीतिगत बदलाव करना पड़ा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिला। अगर हम देखें जो पांचवा जो इम्पोर्टेंस है वो डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी की तरह जो है स्थापित हुई, जो वर्तमान समय में भी बनी हुई है। जो वैश्विक व्यापार का अधिकांश व्यापार जो है वो US डॉलर के तहत ही किया जाता है। तो वर्तमान समय में US डॉलर को नई चुनौती भी मिल रही है। कई क्षेत्रीय संगठन वर्तमान समय में उभर कर के आ चुका है। जैसे अगर हम EU की बात करें तो ये यूरो में व्यापार कर रहे हैं आपस में। इस प्रकार से अगर चीन की मुद्रा है ये भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। फिर जो बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो आपस में खुद के देश के मुद्रा के साथ व्यापार करने के लिए जो है बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी जो US डॉलर है वर्तमान समय में इंटरनेशनल करेंसी की तरह स्थापित है और देशों की GDP जो है US डॉलर के आधार पर बताई जाती है और साथ ही साथ व्यापार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका US डॉलर का ही है। तो ये महत्वपूर्ण जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो महत्व है इन पॉइंटों से हम समझ सकते हैं। और ख़ास करके जो ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है उसके जो परिणाम है उसमें ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि दो ऐसे वित्तीय संस्था का निर्माण हुआ जो वर्तमान समय में भी वित्तीय व्यवस्था को वैश्विक स्तर पे संचालन करने में, साथ ही साथ देशों के विकास में, और ख़ास करके उस समय तो इनका उद्देश्य मेन तो पश्चिमी देश और यूरोपीय देश था, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के जो अफ्रीकी और एशियन और लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है जो कि गरीब एवं विकासशील देश है, उन देशों के विकास में इन दोनों संस्था का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के जो परिणाम है सकारात्मक